तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सीरीज़ का पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। इसके पहले हम आपको ये बात बता देते हैं कि आप लोग को अब तक तो पता चले गया होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये नोटिफिकेशन आया है कि अब जवाहर नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब कैंसिल नहीं हुई है, वो होगी लेकिन अभी फ़िलहाल में नहीं होगी। और कब होगी ये अभी नवोदय ने डिक्लेयर ही नहीं किया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जब भी एग्ज़ाम होगी उसके 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, पर अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं निकली है कि कब होगी। तो आप लोग को बस अभी पढ़ते रहना है, आप लोग के पास अभी काफ़ी टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला लेक्चर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज साइड्स 100 मीटर एंड 80 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टू सराउंड इट 3 टाइम्स। क्वेश्चन को क्या बोला है पहले वो समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब एक रेक्टेंगुलर जगह हम बोल सकते हैं ज़मीन। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ज़मीन है जिसकी जो लेंथ है, ये जो पहला लिखा हुआ है ना, ये लेंथ है, दूसरा ब्रेड्थ है। जनरली हम यही मानते हैं। तो ये 100 मीटर लेंथ है, 100 मीटर, और ये जो 80 मीटर है ये ब्रेड्थ है। क्लियर, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। और रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज़ साइड्स 100 मीटर 80 मीटर, फाइंड द लेंथ। हमें लेंथ फाइंड करनी है इस वायर की। मतलब हमें करना क्या है कि ये ज़मीन है, यहाँ पे हमें वायर लगाना है, वायर से घेरना है हमें इसे। मतलब इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पे हमें वायर लगाना है। और हमें वायर कितनी बार लगाना है, हमें वायर को 3 बार लगाना है टोटल। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 बार, फिर यहाँ से वापस ये 2 बार, फिर यहाँ से वापस ऐसे 3 बार। तो टोटल हमें 3 बार उसे घुमाना है वायर को। तो हमको बताना है कि जो वायर होगी वो कितनी लंबी चाहिए, हमें वायर कितनी लंबी चाहिए ये हमें बताने का है। क्लियर है। चलिए, तो वायर कितनी लंबी होगी, इसका 3 गुना। मतलब ये जितना भी ये जो जगह है, मतलब इस जितना भी बाउंड्री है, ये इसका जितना भी पेरीमीटर है उसका 3 गुना। जाहिर सी बात है, इसका पेरीमीटर जितना भी आएगा उसका 3 ही गुना तो है। इसको 3 बार राउंड लगाया गया है, इसका 3 बार राउंड। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, उस पेरीमीटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सिंपल पता चल जाएगा कि आखिर वो वायर जो होगी वो कितनी लंबी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 100 मीटर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी 100 मीटर होगा। ये 80 मीटर, तो ये वाला भी 80 मीटर हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें पेरीमीटर निकालना है। क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होती है वो बाउंड्री। तो ये बाउंड्री को प्लस कर लीजिए, तो यहाँ से पेरीमीटर हमारा आ जाएगा 100 प्लस 80, 180, 180 प्लस 100, 280, 280 प्लस 80, 360। इसको तो हमने डायरेक्ट प्लस कर लिया। देखिए इसको जब आप चारों को प्लस करेंगे ना, चारों को प्लस, तो 100 प्लस 100 200 प्लस ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 160 360। तो ये हो जाएगा 360 मीटर। क्लियर है इतना। देखिए तो ये जो हो गया इसका पेरीमीटर 360 मीटर आ गया है। लेकिन हमें वायर को एक बार नहीं 3 बार घुमाना है। ये तो एक बार अगर हम वायर को घुमाएंगे ना तो ये आंसर आएगा, लेकिन हमें तो 3 बार घुमाना है। तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 360 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 18, 3 3 से 9 और 10, तो कितना आ जाएगा 1080 मीटर। क्लियर है, बहुत सिंपल था। अगर हम वायर को 3 बार ना घुमा के अगर 10 बार घुमाते, ऐसा लिखा होता कि वायर को 3 बार नहीं घुमाया गया 10 टाइम्स घुमाया गया, तो क्या करते, तो हम इसका पेरीमीटर पहले फाइंड करते और जो भी पेरीमीटर आता है इसको उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते। अगर हम इसे 20 बार घुमाते तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो क्लियर है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस हमें करना यही है। और ये 2018 का पूछा गया क्वेश्चन था, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें ये पता करना है। देखिए 2 सॉलिड क्यूब्स, 2 क्यूब्स हैं। अब क्यूब्स कैसे होते हैं, तो देखिए हम बताते हैं क्यूब्स कैसे होते हैं। क्यूब्स कुछ ऐसे होते हैं, इधर से ऐसा और ये ऐसे, क्यूब्स ऐसे हुआ करते हैं। क्यूब्स की खास बात क्या है कि हर साइड से, मतलब इधर का ये साइड जितनी होगी ना उतनी ये वाली साइड होगी, उतनी ये वाली साइड, हर साइड उतनी होगी। समझ गए, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में हर साइड बराबर होती है, वैसे ही क्यूब में जितने भी फेसेस होते हैं सब बराबर होते हैं क्यूब में।
क्या बोला गया, 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर, तो हर साइड 10 सेंटीमीटर की होगी हर साइड। और ऐसे एक नहीं है, 2 है, मतलब एक दूसरा भी है इसी के सामने क्यूब्स, और ये भी 10 सेंटीमीटर का है, ये बोला गया है। और हमने क्या किया, 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट एंड टू एंड। हमने इन दोनों को ऐसे, एक क्यूब यहाँ पे एक क्यूब यहाँ पे, दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया, दोनों को हमने ऐसे चिपका दिया एकदम। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन में अब तक बोला गया है। तो बताइए जब हम चिपका देंगे दोनों को तो ये दोनों तो अब एक ही बन जाएगा, मतलब ये दोनों चिपक गए ना अब, तो अब ये बड़ा सा बन गया एक। तो हमें बताना है कि जो बड़ा सा जो बना है क्यूबॉइड, ये क्या, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये हमें बताने का है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या था, ये क्यूब और ये क्यूब, हम दोनों क्यूब को जब जोड़ देंगे तो होगा क्या, देखिए ऐसा बनेगा, ये बड़ा सा लंबा सा बन जाएगा यूँ। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है, तो ये जो होगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद ऐसा बनेगा। तो हमें ये निकालना है कि ये इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, बहुत सिंपल, इसका वॉल्यूम तो उतना ही होगा जो इसका वॉल्यूम होगा प्लस जो इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमने ये दोनों को प्लस करके तो ये बनाया है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा प्लस जो इसका वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ये दोनों वॉल्यूम को हम प्लस कर देंगे, हमें ये वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है, तो चलिए हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला सबसे पहले हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब होता है, जहाँ पे ए क्या होती है, साइड होती है। तो ए कितना है यहाँ पर, 10 है, तो 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार लिखना है और मल्टीप्लाई में लिखना है। कितना आंसर आया, 1000 और था क्या, सेंटीमीटर था, तो क्योंकि सेंटीमीटर था तो क्यूब आएगा साथ में। क्यों, क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम में हमेशा क्या आता है, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आता है। क्लियर है, हमेशा वॉल्यूम जब भी हो तो हमेशा उसमें क्यूब आएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेम वे ये भी तो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका भी जब आप वॉल्यूम निकालेंगे इसका भी सेम इसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी क्यूब है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो हमें क्या करना था, दोनों को प्लस करना था। ये कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्लस ये कितना है, इसका भी 1000 ही आएगा। आप करके देखिएगा, टोटल आंसर कितना आ गया, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आंसर होगा ये फाइनल आंसर होगा किसका, ये जो क्यूबॉइड बनेगा ना इसका वॉल्यूम ये होगा। क्लियर है, चलिए आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर। मतलब एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर का मतलब क्या था, स्क्वायर का मतलब जिसकी हर साइड सेम होती है, जिसकी हर साइड इक्वल होती है, जितना ये उतना ही है, उतना ही है और इतना ही, चारों बराबर। क्लियर है, तो ये क्या था, ये स्क्वायर था, ये क्या है, ये एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क। तो इसकी साइड कितनी दी है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज़ 100 मीटर। मतलब ये एक साइड 100 मीटर है। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि टोटल 100 मीटर है, क्या बोला गया है, साइड 100 मीटर है ना, मतलब एक साइड 100 मीटर है। तो अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा, ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया कि स्क्वायर के सब साइड बराबर होती है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज, तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होती है, टोटल बाउंड्री। तो बाउंड्री कितनी आएगी, ये चारों को आप प्लस कर दीजिए, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, कितना आंसर आया, 400 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि पेरीमीटर निकालना था हमें तो हमेशा मीटर आएगा। अगर हमें एरिया निकालना होता तो मीटर स्क्वायर आता। अगर मीटर होता तो, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आता। और अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो मीटर दिया हो तो मीटर क्यूब आएगा, और अगर सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आई होप कि आपने बेसिक्स के वीडियोस देखे होंगे। जवाहर ये जो चैप्टर है ना, इसके जब हमने बेसिक्स पढ़ाए थे तो हमने ये पूरी चीज़ बताई थी कि कहाँ पे मीटर आएगा, कहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, कहाँ पे मीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। क्लियर है,
क्वेश्चन समझ में आ गया। ये तो हमने थियरी करके डायरेक्ट बता दिया। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो फिर भी आप कर सकते हैं। क्या निकालना है, देखिए आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a। क्या होता है, 4a। जहाँ पे a क्या होता है, एक साइड, एक जो साइड होती है ना वो कितनी है, तो एक साइड कितनी है, एक साइड 100 मीटर एक साइड, तो यहाँ पे 100 रख दीजिए, 100 मीटर। कितना आंसर आया, अपने आप आ गया 400। और मीटर आएगा ये तो हमने बता दिया, पेरीमीटर के लिए हमेशा मीटर आएगा, या फिर हो सकता है सेंटीमीटर आ जाए या तो किलोमीटर आ जाए, पर हमेशा आएगा ऐसा ही। तो यहाँ पे मीटर था तो मीटर आएगा। क्लियर। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड। क्या बोला गया है, अगर एक स्क्वायर की हर साइड को हम लोग डबल कर देंगे तो बताइए पेरीमीटर कितने गुना बढ़ेगा। हम बताते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलिए हम देख करके बताते हैं। ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक स्क्वायर है ना। अब हमने क्या किया, इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड, मतलब अगर मैंने यहाँ की साइड को x रखा है ना, तो मुझे इस साइड क्या करने का, 2x कर देने का, डबल कर दो। अगर एक जगह 5 मीटर है तो दूसरी साइड की इधर ये जो स्क्वायर है ना ये 10 मीटर का होना चाहिए। 5 मीटर तो यहाँ पर 10 मीटर, अगर यहाँ पे 20 मीटर है तो यहाँ पर 40 मीटर। समझ में आ रहा है, हम दुगना कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 100 मीटर हो तो यहाँ पे 200 मीटर होना चाहिए एक साइड। अगर यहाँ पे 1000 मीटर है तो यहाँ पे 2000 मीटर। अगर यहाँ पे 1 मीटर है तो यहाँ पर 2 मीटर। तो अगर यहाँ पर x मीटर है तो यहाँ पर 2x मीटर। सिंपल है, दुगना किया ना हमने, तो यहाँ पर अगर x आया तो यहाँ पर 2x आना चाहिए। चलिए, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल, हमने कर दिया। देखिए इधर x था तो इधर 2x, डबल कर दिया हमने। तो बताइए पेरीमीटर कितने गुना बढ़ेगा। ये तो हमने साइड को तो डबल कर दिया, यहाँ पर x तो यहाँ पर 2x। हमें बताना है कि पेरीमीटर जो होगा ना वो कितने गुना बढ़ेगा पेरीमीटर। तो चलिए हम इसका भी पेरीमीटर निकालते हैं और इसका, देखिए इसका पेरीमीटर निकालते हैं हम इसका भी पेरीमीटर निकालेंगे। इसी से पता चल जाएगा कि दोनों में कितना फ़र्क आया, है ना। समझ में आ रहा है। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, पूरा क्लियर होगा। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर था तो हर साइड बराबर। पेरीमीटर कितना आ गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x। हाँ पेरीमीटर तो 4x। अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है। 4a क्या है यहाँ पर, a तो यहाँ पर x है, हमने a को ही तो x बोला है, यही तो x है यहाँ पे, तो x लिख दीजिए। ऐसे भी 4x आ गया, तो आंसर आने वाला तो 4x ही है। क्लियर। तो पेरीमीटर यहाँ पर 4x हो गया। यहाँ की अगर हम बात करें पेरीमीटर निकाले तो अगर ये 2x तो ये भी 2x, ये भी 2x और ये भी 2x। क्लियर है। तो यहाँ पर से कितना आया, तो यहाँ पे से पेरीमीटर आया 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x, 8x आ गया, 8x है ना। तो यहाँ पे 2x 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 8x आ गया टोटल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेरीमीटर कितना है, 4x है, यहाँ पे कितना है, 8x है। कितने का डिफरेंस आया है, 2 गुने का आया है। यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 8x है। कैसे हुआ, ये दुगना ही है ना, 4x का दुगना कर दो तो 8x। तो इसका मतलब अगर हमने साइड को डबल किया, अगर हमने साइड को डबल किया तो हमारा पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। पेरीमीटर जो होगा वो भी हमारा डबल हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए हमने ऐसे ही प्रूव कर दिया। हमने यहाँ पे x लिया, यहाँ पे 2x, साइड डबल हो गई। चलिए फिर हमने दोनों को सॉल्व किया। यहाँ से पेरीमीटर इतना आया, यहाँ से पेरीमीटर इतना आया, यहाँ पे 4x है और यहाँ पर 8x है। तो ये डबल तो है, अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डबल ही है ना। 4x का दुगना करेंगे तभी तो 8x आएगा। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ही तो 8x आएगा। इसका मतलब इसका दुगना ये है। क्लियर है। अच्छा, हमें आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लोग बोलते हैं कि सर होमवर्क दीजिए, होमवर्क दीजिए। तो देखिए ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क देते हैं। ये 2 क्वेश्चंस, इसे आप ट्राई करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये दोनों क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस आप चाहें तो ट्राई कीजिएगा, हमारी मानिए तो ट्राई कीजिएगा। नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना उसमें आपको इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा ज़रूर। राइट। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।